नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, प्रदीप शर्मा बताएं क्या कहना चाहते हैं, अभी बोलिए। मैंने एक सुना था कि अपने इसमें यहाँ का कोई मंत्री जो है, एक हरियाणा का था या राजस्थान का, कि 10 ग्राम गाय के घी से 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। ओके। मैं उसने जो है इस पैथी का जो है वो पेटेंट वगैरह भी लिया कुछ। क्या 10 ग्राम क्या चीज से क्या मिलता है? 10 ग्राम गाय घी से? की जो हवन करते हैं तो उससे 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। बताइए। तो देखो, वैसे तो उसे का ना, तो आज के सिस्टम में तो हम ब्राह्मण है, शर्मा लिखा हुआ है, लेकिन हम्म। ऐसा में कुछ मानता नहीं बने बोल रहे। अच्छा जी। तो कोई बैठे थे तो उसके ऊपर गोली थी, उनका असंभव नहीं यार, कब तक ऐसे झूठ बोलते रहोगे जो है। तो क्या कोई ऐसे झूठ उस पे थीसिस पे कोई वो मिल सकती है किसी को पेटेंट? कि कार्बन जब भी जलेगा ना, आप कार्बन को जब भी जलाओगे, अगर उसमें वो, और जब भी वो जलेगा तो हमेशा ना वो CO2 या CO तो जरूर प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे हैं? हाँ घी जी। का रासायनिक सूत्र मैंने यहाँ पे आपको सामने दे दिया है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको? CH, फिर C, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। दिख रहा है आपको? इसमें क्या है? एक ट्राइग्लिसराइड है, दूसरा ग्लिसरॉल है, और 3 फैटी एसिड से बना है, जिनमें से मुख्य ओलेइक एसिड है। इनको जब आप जलाएंगे तो पता है आपको क्या मिलेगा? CO और CO2 तो कंपलसरी मिलेगा। अगर पूर्ण कंबशन हो गया, प्रॉपर कंबशन, तो CO2, और हल्का सा भी अगर येलोइश आपको दिखा तो यानी कि CO भी उसमें से निकलेगा। और CO2 की तुलना में CO 200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। कई लोग रात में जो अंगीठी जला के सो जाते हैं और सुबह उनकी लाश ही मिलती है, उस CO जी। का कमाल होता है। कई बार जो बाइक वगैरह जो लोग चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, उसका जो धुआं निकलता है उसमें सिर्फ CO2 थोड़े होता है, CO भी होता है। लोगों के मुंह में डायरेक्ट घुस जाए तो चक्कर आने लगता है, उसका कारण CO होता है। तो ये कौन मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसी बात करेगा जी? बताइए। जिसको, ये तो वही व्यक्ति कर सकता है ना जिसको, जो साइंस में बिल्कुल अनपढ़ हो, जानकारी ही ना हो। तो मैं ये तो सोच रहा था ना कि जब ऐसे पागलों को तरह के जो है मंत्री ऐसी बात करेंगे और उसमें जो है पता नहीं यार, भक्ति में लोग इतने ज्यादा लीन हो रहे था, कहीं इसका लिंक कैसे खोजा जाके इस झूठ का जो है, कब तक जो है ऐसे ही पागल बनाओगे जो बड़ी जनता को जो है किसी चीज के नाम पे जो है। तो वही बात है ना कि जिसको नहीं जानकारी है, लोग आमतौर पर क्या सोचते हैं कि किसी भी चीज को जलाने पर सीधे सीधे CO2 और H2O बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप जब जो गैस जलाया जाता है, जो LPG होता है गैस, घरों में जो चूल्हे जो जलते हैं, उनमें भी आप देखेंगे कभी कभी येलो दिखता है। ऑक्सीजन की कमी है, येलो दिखने लगेगा। पूर्ण कंबशन नहीं होगा, हल्का भी येलोइश है तो वो आपको निकालेगा ही निकालेगा, CO निकालेगा। CO यानी जहर ही है। और CO2 तो वैसे भी प्रदूषण ही फैलाता है। CO2 कौन सा वो है, अच्छी चीज है? रात में लोग पेड़ के नीचे सो जाएं, चक्कर आने लगता है सुबह में। या किसी घर में लोग जो जमीन पे सोते हैं, ग्राउंड पे सोते हैं, उनको भी सुबह में कभी कभी चक्कर फील होता है। कारण तो यही है ना कि CO2 भारी गैस है। वो क्या होता है कि नीचे जमीन पे जाती है। अब जो जमीन पे सोया है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, बाकी लोग भी जो ऊपर सोए हैं सब छोड़ रहे हैं, सबका CO2 नीचे आ रहा है, तो वो, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। CO2 भी कुछ घुस रहा है सोए हुए में, तो चक्कर तो आएगा ही आएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये जो भी व्यक्ति लोग हैं, पढ़ाई लिखाई, इसलिए ना कहा जाता है कि स्कूल जाने के समय में कहीं गुफा में चले जाएंगे तो कहाँ से पढ़ाई होगा? बताइए। अज्ञान देंगे कि रिजर्वेशन से ही सब पढ़े हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो रिजर्वेशन से पढ़ाई ज्यादा अच्छा है जो सही पढ़ ले रहा है। समझ रहे हैं मैं ना? तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जो पढ़ेगा तो ये भी थोड़ा मेरे लिए तो मैं मानता हूँ इसको कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। पढ़ेगा तब ना। पढ़ने का भी तो एक वो है ना, एक उसका कट ऑफ है ना, कि इतना पार कर गया मतलब पार कर गया। समझ रहे हैं? लेवल पार कर गया ना। आप गेम ही खेल रहे हैं, उसका कुछ कट ऑफ है, इतना पॉइंट ले आए तो आप पार कर गए, पार कर गए। वहां ये थोड़े दिख रहा है कि आप जो है उससे 10 पॉइंट ज्यादा लाए, 20 पॉइंट ज्यादा लाए। भाई आपको पार करना है, वो आपका कट ऑफ होना चाहिए। वो कट ऑफ पार कर गया मतलब पार कर गया, खत्म, बा टाटा बाय बाय। बाकी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज है। ठीक है फिर। वो पूछना था, हाँ जैसे बोलिए। आपने ब्राह्मणों का दिया कि भाई, तो मैंने एक बुक है इसकी SN गोयन का दी कि जो है वो त्रिपिटक में सम्यक संबोधन जो है वो पार्ट में जो है 6 में, तो मैं वो पढ़ रहा था। अभी मेरे को 2-3 हम्म। भाग ही पढ़ेगा। जरा एक मिनट, यहाँ पे कोई इंडियन साइंस है, ये लिख रहे हैं आप ब्लॉक कर दिए हैं। इंडियन साइंस मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया है।
आपको मैंने स्क्रीन पे जोड़ा था, आप यहाँ दिख भी रहे थे, आप खुद भाग गए हैं। झूठ मत बोलिए कि आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है ना? झूठी बात मत बोला कीजिए। आप स्क्रीन पे थे, आप भाग गए हैं और अभी भी आप कमेंट में भी लिख रहे हैं, तो ये झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए कि आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है। हाँ, तो बोलिए प्रदीप शर्मा। ब्लॉक हैं तो फिर कमेंट कैसे कर रहे हैं? ये पता नहीं कैसे लोग जो कहानीकार बहुत बड़े कहानीकार लोग हैं, एक कहानियां थोड़े हैं इनकी। तो जैसे इसमें आपने बताया कि ब्राह्मणों का जो है भारत में जो है आवागमन 1500 साल पहले से ही है ना? कितना साल पहले से है? 1500 के आसपास बताए थे। 1500 मतलब नहीं समझा मैं। जो ब्राह्मण यहाँ पे आए हैं भारत के अंदर, कितने वर्ष पहले जो है लगभग आए हैं यहाँ? भारत बुद्धिज्म के ही एरा में घुसे हैं ना, जब भारत में ऑलरेडी बुद्धिस्ट की सारी चीजें थी। ब्राह्मणों को बुद्धिज्म का इतिहास क्यों नहीं पता है, जब चारों बगल बुद्धिज्म ही था। भारत से लेके खोतान से लेके मंगोलिया से लेके तिब्बत चाइना, चारों बगल बुद्धिज्म ही बुद्धिज्म था। और ब्राह्मणों के किसी भी साहित्य में बुद्धिज्म का कोई नामो निशान नहीं है। वो खुद उसको नहीं पता है, उसको न लिपि पता है, ना भाषा पता है, ना यहाँ का किसी राजा के। तो कहाँ पे था भाई? वो इतना बड़ा विद्वान है, चतुर चालाक है, उसको सब काल्पनिक, सब स्पाइडरमैन बैटमैन सब सारी कहानियां पता है। वो सारी चीज उसको पता है जो यहाँ पे कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। लेकिन वो एक भी चीज नहीं पता है उसको जो यहाँ पे हो रही थी। तो कहाँ था वो? क्या वो झूठ बोल रहा है? क्या सारे के सारे ब्राह्मण झूठे हैं? जब इतना खतिहान लिख के बैठे हैं मुगल काल का कि हम ये लिखते थे वो लिखते थे, तो उससे पहले होते तब भी तो लिखे होते हैं। बोलिए, या उस हाँ समय नहीं, एकदम अनपढ़ थे, हाशिए पर थे कि लिख ही नहीं पाए? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा ना, जो मैंने बुक पढ़ी वगैरह जो है, तो उसमें थोड़ा यही सुना था कि उसमें जो मान लिया कहीं जो है ब्राह्मणों की जो है बुद्ध से जो है डिबेट हुई, तो उन लोगों ने भी जो है अपना ब्राह्मण धर्म छोड़ के जो है उनकी शरण में चले गए। तो जो उसमें तो अगर थे तो तभी तो गए होंगे, अगर नहीं थे तो फिर यही कैसे सकते? बस ये थोड़ा सा। प्रदीप शर्मा, यही तो चक्कर है। मोहम्मद की डिबेट, मोहम्मद की लड़ाई ब्राह्मण से हुई थी, हिंदू से हुई थी? नहीं, अब हिंदू तो कुछ है ही नहीं अगर मैं उसे देखूँ तो। अब आपको भी मतलब वो 2 साल से सुनता हूँ नहीं ये। है। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर हम्म, ब्राह्मण तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी होगा, होगा ना? उस हिसाब से उस तो समय से है ही। होगा। अच्छा, डिबेट करने जाएगा तो ऑफ कोर्स अपनी उसकी जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, उसको तो कम से कम संस्कृत से पाली में तो करेगा ना, तभी ना डिबेट होगी। डिबेट तो एक ही भाषा में होगी ना। तो बिल्कुल। वो इसका मतलब कि अपनी जो उसके उपनिषद थे और जो उसके वेद थे, अगर थे तो उनको पाली में ट्रांसलेट करके बोलता होगा। अगर भाषा पाली थी तो उसमें बोलना चाहिए। क्योंकि बुद्ध की तो सारी भाषा पाली में है, डिबेट तो सारे पाली में होते थे। हम्म, आम जनता तो पाली ही समझती थी, राजा के सामने डिबेट होती थी। तो एक बात हम्म, बताइए, उसने कहीं भी अपनी किताब में पाली पाकित का जिक्र किया है कि उसने बिल्कुल भी कभी? नहीं। नहीं किया। कहीं उसने ये बात का जिक्र किया है कि उसकी कभी बुद्ध से डिबेट हुई थी, उसके पुरखों ने कभी बुद्ध से डिबेट की थी? बताइए। वहां बिल्कुल कहीं भी नहीं किया। कहीं नहीं किया है। उसको भारत का 8वीं 9वीं सदी से पहले का इतिहास नहीं पता है। उसी तरह से जैसे मुस्लिम्स को उनके आने से पहले का भारत का इतिहास नहीं पता था, वैसे ब्राह्मण को भी उनका जब आया है तभी से इतिहास वो जानता है, तभी का लिखा है। नहीं तो कथा कहानी लिखा है, काल्पनिक चीजें लिखा है। उसके पहले कहीं ना कहीं तो आ जाएगा ना। बुद्धिज्म भी जब अपनी कहानी लिख रहा है, जातक कथाएं लिख रहा है, तो वो भी सम्राट अशोक के समय का, बुद्ध के समय का, बुद्ध से पहले के समय का कुछ न कुछ बात तो लिख ही रहा है। वो ट्रेस तो दे ही रहा है कि हाँ, वो हम तथागत बुद्ध ने ये कहा वो कहा, कुछ न कुछ तो एविडेंस दे रहा है। यहाँ पे संघाराम थे, वहां पे थे, खुदाई से वो चीज मिल रही है। ब्राह्मण का एक भी कुछ भी नहीं मिल रहा है जो वो बात कह रहा है। वो कह रहा है कि अयोध्या में राम जन्म लिए थे, पूरा खुदाई हो गया, कुछ मिला ही नहीं। कह रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे हमारे ऋषि लिख के गए हैं कि भगत अगस्त का आश्रम था, यहाँ पे वाल्मीकि का था, यहाँ पे श्रृंग का था। सबका खुदाई हो रहा है, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। उसकी हर एक बात ही क्यों झूठी हो रही है? और जो सही बात है कि भाई तथागत बुद्ध से अगर उसने डिबेट किया था तो लिख देता कि हम तो तथागत बुद्ध से भी डिबेट किए थे, जब बुद्ध का जन्म हुआ था तब वो विष्णु के अवतार नहीं थे, तो हम लोग उनको डिबेट हम लोग नहीं पहचान पाए, तो डिबेट करने पहुंच गए। बाद में हमको रियलाइज हुआ कि वो बुद्ध के अवतार हैं, तो हमने उनको डिबेट करना छोड़ दिया। जहां आवाज वही बात लिखा है, ब्राह्मण कहीं एक जगह भी तो रियल बात बताता ना, कि तथागत बुद्ध को जब विष्णु का अवतार उसने घोषित किया अपनी जिस किताब में, वहां पे ये भी तो लिख सकता था कि तथागत बुद्ध से हम ब्राह्मण पहले डिबेट करने गए थे, फिर ये बाद देखो, में मैं हमने विष्णु का अवतार घोषित किया, ये ये भी तो बात लिख है ना, सकता था। मैं आपको हम्म बीच में रोक रहा हूँ। ये बात ना मैंने सिर्फ उस बुक में ही पढ़ी है। उससे पहले मेरे को पास में ऐसा कोई वो नहीं था कि जो एस एन गोयल का उनका जो उसमें थोड़ा आया तो उसमें पढ़ रहा था, तो उसी में ही आया था गोयनखा कि गोयनखा जी को इतिहास की जानकारी नहीं है ना, उनको बस बुद्ध
बुद्धिज्म की जानकारी है, उनको जो है इतिहास की दलितों नहीं की जानकारी है। और बता रहा हूं मैं, गोयनखा जी जो ब्राह्मण लिखे हैं, वो ब्राह्मण आपका ब्राह्मण नहीं है या आज का ब्राह्मण नहीं है वो। यही मेरे को तो बस वो था, इसलिए मैं आज आपसे अगर जुड़ूंगा तो उनसे ही हाँ, पूछूंगा सब। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, हम्म। क्या वो मुगल था? मुगल तो नहीं था वो। नहीं था। तो कोई ये हाँ। कह दे कि भाई वो भी मुस्लिम था, अकबर भी मुस्लिम था, बाबर भी मुस्लिम था, इसीलिए वो भी ये तो मुगल था, ये ऐसा हो पागलपन तो सकता है? बस यही एग्जैक्टली हुआ है। उस समय ब्राह्मण जो शब्द है वो दरअसल विद्वान के लिए प्रयोग होता था। उस समय जिसको ब्राह्मण कहा गया है वो दरअसल उस समय के अलग अलग विचारक लोग थे, जो वैदिक नहीं थे, न ही वो वेद मानते थे, न उपनिषद मानते थे, क्योंकि ये सब चीज थी नहीं ना उस समय संस्कृत भाषा थी। ये ना ना। उस समय के विद्वान लोग थे जिनसे टकराहट होती है तथागत बुद्ध की। और ये बहुत सारे लोग थे, जैसे अजित केश काम्बली हो गए, निगंठनाथ पूत हो गए, मेखली गोसाल हो गए, अलग अलग विचारक, काश्यप हो गए, अलग अलग विचारक लोग थे। सब लोग अपने अपने क्षेत्र के बमन लोग थे। तो इन सब हाँ, से टकराहट होती है ना। वैदिक ब्राह्मण थोड़े था जो आज का जातिवादी ब्राह्मण है, जाति वाला, ये सब ये नहीं ना था। ये लोग इसको क्या तो करते कागज हैं, में बात। ये लोग उस ब्राह्मण शब्द को उठा के अपना पिताजी बता देते हैं कि ब्राह्मण लिखा है, मतलब हम ब्राह्मणों की बात हो रही है। देखो जी, बुद्ध से भाई, तो आप लिख देते ना अपनी किताब में कि हमने जब विष्णु का अवतार घोषित किया उससे पहले हम उनसे डिबेट करने जाते थे, हमको पहचान में ही नहीं आया कि ये तो विष्णु के अवतार हैं, तो हम डिबेट करने पहुंच गए थे। फिर जब डिबेट में हार और गए तो हमने उनको विष्णु घोषित कर दिया। एक जगह भी तो लिख देते हैं, हम लोग भी मान लेते हैं, काहे नहीं लिखे हैं? ये तो डिबेट होती थी। ये बात बुद्धिज्म से निकल के आ रही है ना। ब्राह्मण तो सीधे सीधे विष्णु का अवतार कह रहा है कि हमारे विष्णु अवतार लिए हैं, नहीं तो कही नहीं रहा है, नहीं तो गाली दे रहा है, दो ही तो काम कर रहा है। वाल्मीकि रामायण में गाली दे रहा है कि तो चोर होता है, नास्तिक है, दंड देना चाहिए। डिबेट की तो बात वो कहीं कर ही नहीं रहा है। तो ये चीज है। ठीक है फिर, हाँ जी, डीजी स्टडी बताएं क्या करना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, डिबेट करना आपको? सर डिबेट नहीं करना है, बस कुछ जानकारी मुझे चाहिए थी। ओके, सर दरअसल बोलिए। मैं एक्स हिंदू ही कह, मतलब इस समय तो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं प्योर जो है रेशनलिस्ट हूँ। मुझे हर रिलीजन की जो अच्छी बातें हैं बस वो मुझे एक्सेप्ट करना है। और मैं बौद्ध धर्म में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जितना दरअसल मैं बीच में अभी मैं गया हुआ था धर्मशाला, तो वहाँ पे सर, वहाँ पे भी जो दलाई लामा जहाँ बैठते हैं, ढेर सारे मूर्तियां, ढेर सारी फोटोज, और कोई बहुत डेंजर डेंजर खतरनाक। तो मुझे ये समझ में आया कि भगवान बुद्ध तो जो है इन सब चीजों का बहुत ज्यादा बाइकाट करते थे। तो वहां से थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया कि जो भगवान बुद्ध की प्रेरणा थी उससे ये चीज मुझे अलग लग रही है। तो मैं मतलब सिर्फ मतलब जो हीनयान परंपरा है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए मुझे मतलब क्या चाहिए, कहाँ से मैं जानकारी लूं? क्योंकि जो महायान वाला वहां पे सिस्टम, बाद में मैं नेट पे वगैरह देखा तो उनका समझ में आया कि वो लोग थोड़ा सा महायान परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। तो वो चीजें थोड़ा सा मुझे वहां पे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जो इसमें भी ढेर सारे देवी देवता फोटोज, वही चीज वहां पर भी मैं देख रहा था। तो मैं क्या पढ़ूं जिससे मुझे हीनयान के बारे में मतलब जानकारी, सही जानकारी मिले और सही तरीके से मैं सर एक्सेप्ट कर सकूं? देखें डीजी स्टडी, सबसे पहली बात की हीनयान नहीं होता है, ठीक है? हीयान हीन मतलब क्या होता है? थेरवादा होता है। लोगों सही के सर, नाम जी जो सर, है ना सही। थेर है, जी जी महाथेरो, सर। थे नाम के अंत में थेर आता है। तो जो थेर जी लोग सर। हैं वो जो बुद्ध की विचारधारा लाते थे उसको थेरवाद कहा गया। उस जी सर। थेरवाद को लोगों में पॉपुलर बनाने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए गए। जी इससे जी भिक्षु लोगों ने प्रयास किया कि बुद्ध के वचन को आम जनता जी तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि आम जनता तो है वो खाती है, पीती है, सोती है, सपने देखती है बड़े बड़े। उसको इस सब जी से जी क्या मतलब है कि आप जो है चार आर्य सत्य बता रहे हैं, प्रतिसमुत्पाद बता रहे हैं, ज्ञान विज्ञान की आप स्कंध की बातें कर रहे हैं, उस सबको क्या उससे मतलब है? जानना भी नहीं है उसको। तो बस ये है, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, कुछ फायदा हो गया तो मजे मजे। तो जी उन्होंने क्या किया कि कुछ भिक्षुओं ने इस पर एक्सपेरिमेंट काम करना शुरू किया। जब एक्सपेरिमेंट काम करना शुरू किया तो जो थेरवादी परंपरा थी वो अपना मेडिटेशन, उनकी जो चीजें जी हैं वो करते रहे। और जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे वो क्या किए कि अपनी चीजों को थोड़ा और ब्रॉड बनाने लगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने लगे, ताकि नए लोगों का इनपुट अपने अंदर ले सके। तो महायानों ने सोचा कि ये लोग जो हैं ये कैसे बुद्ध की बात जानेंगे, रुको, अनपढ़ हैं, समझाओगे समझेंगे नहीं, फिर उठ के चले जाएंगे खेती किसानी करने, व्यापार करने।
क्यों सुनेंगे देखेंगे? ये सब बातें क्या उनको मतलब क्या है? तो उन्होंने ना मूर्तियां बनाई, उन्होंने मूर्ति कला का खूब प्रचार प्रसार किया, मूर्ति के माध्यम से बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। नहीं कि ये उस समय का, जैसे आप कभी अगर आप पढ़ते हो तो आपको कभी प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, कभी आप डिसर्टेशन करना पड़ेगा, कभी आपको थीसिस भी लिखनी पड़ेगी। तो जब ये सब काम करोगे आप, तो उसमें आपको ना को अलग अलग तरह के एनिमेशन का भी सहारा लेना पड़ता है, उसमें तरह तरह के 3D डायग्राम भी बनाने पड़ते जी हैं। जी 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 जी, मैं आपकी बात समझा सर। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन तो यहाँ पे मेरा और है कि पहले बात बोल सुन सकता हूँ सर? लीजिएगा, तो जी पहले जी बात जी सुन सर, लीजिए, बताएं। फिर कंफ्यूजन जी रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि महायान जो है वो जब मूर्तियां बनाता है, तो उसमें बुद्ध की जो भी मूर्ति आप देखेंगे तो हमेशा किसी न किसी उनकी हाथों की मुद्रा की कोई ना कोई भाव दे रही होगी, किस मुद्रा में है, क्या बताना चाह रहे हैं, आंखें जी बंद क्यों हैं। तो वो पूरा एक ज्ञान जो है वो देने की परंपरा जो है मूर्ति कला से शुरू हो गई थी। अब बताइए आप क्या बताना चाह रहे थे? जी सर, मतलब एक सुरेंद्र अज्ञात सर की एक बुक थी बुद्धिज्म और गीता करके सर। तो उसमें मतलब एक जगह ऐसे लिखा हुआ था, भी आज ही मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये एक वर्ड था कि महायान जो है ये ब्राह्मणी संस्करण है बौद्ध धर्म का। तो देखिए वो क्या खुद मतलब ऐसा ब्राह्मण है। ऐसा ऐसा है कि मतलब उसमें थेरवाद में कुछ ब्राह्मण पहले उसमें पहुंच करके उसकी चीजों को सीखे, फिर धीरे धीरे जो है वो अपना एक अलग गुट बना लिए। हैं, मैं आपसे क्या कहता हूँ कि जब ब्राह्मण की आप किताब पढ़िएगा तो अपना ब्राह्मणपन उसमें रखेगा ही रखेगा, जो मीनिंग निकालेगा अपनी ब्राह्मण वाला इनपुट उसमें घुसेड़ेगा ही घुसेड़ेगा। तो डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जो है वो ब्राह्मण है, अच्छा। बात समझ रहे हैं, हम जी ब्राह्मण जी हैं, तो उनको अपना पिताजी उसमें खोजना ही खोजना है। अब बताइए कि आप हमें, अगर वो ब्राह्मणी व्यवस्था है तो ब्राह्मण जो है अपनी वेद की परंपरा फिर कहाँ रखेगा भाई, बता जी दीजिए सर। आप हमें। महायान शाखा जो है वो चाइना में है, महायान शाखा जो है कोरिया में है, सिंगापुर में है, जापान में है, महायान शाखा जो है खोतान से लेके हर एक जगह पे थी। तो बता दीजिए वहां पे ब्राह्मण जाके बसे हुए हैं, बोलिए? जी सर। नहीं, वो तो प्रॉपर बुद्धिस्ट लोग हैं, वो लोग तो नहीं है ना। तो जी जी ये जो बात कहता है ना कि ब्राह्मणी व्यवस्था, असल में वो हकीकत से भाग रहा होता है। उसको आप ऐसे समझिए कि ब्राह्मण जो है महायान शाखा का ही आगे चल के महायान शाखा से वज्रयान तंत्रयान बना, और उसके बाद से ब्राह्मणों ने इनकी बनी बनाई चीजों को कब्जा कर लिया, और कब्जा करके अपना देवी देवता कहना शुरू कर दिया जी और उस सर। कहानियों का लीपा पोती कर लिया। जी ये जी इसका सर, ये मकसद है। ये तो दरअसल कई जगह देखे हैं। अरे वहाँ त्रिलोकीनाथ का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ शंकर जी के सर हम्म। के ऊपर बुद्ध जी की मूर्ति है। तो यहाँ पे ये बात है। अब इसको कोई ये कहेगा कि ब्राह्मणी, तो आप तो फिर तो ब्राह्मण बता दीजिए कि बुद्ध से जो डिबेट हुआ था, कौन सा ब्राह्मण जो है मूर्ति कला की बात किया था, कौन सा ब्राह्मण महायान की बात किया था भाई, और वो कौन सा वहां पे ब्राह्मण था, वैदिक ब्राह्मण था क्या कोई पहले से? जी सर। नहीं था ना। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी से मेरी बात हुई है इस पर, तो उनके जी पास सर। जवाब नहीं है। उनसे मैंने संस्कृत का सबूत मांग लिया कि आप, आपके हिसाब से अगर कोई ब्राह्मण व्यवस्था थी तो आप हमें बताएं कि फिर संस्कृत का कोई भी लिखित सबूत दीजिए। कह रहे हैं कि नहीं है सबूत, हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने। बिना सबूत के एजप्शन चल रहा है, तो बिना सबूत के हम लोग थोड़े, नई जनरेशन थोड़े मानेगी। पुराने लेखक जितने भी हैं जो लिख गए हैं बिना सबूत के कि लोग ऊ मानते थे तो हम भी मान ले रहे हैं, हम लोग थोड़े मानेंगे। टाटा बाय बाय, ये साइंटिफिक एज है ना। बिना जी जी सबूत के सर। कोई भी क्लेम चला रहा है वो क्यों माना जाएगा? महायान शाखा के स्पष्ट प्रमाण है, उसी तरह से बाकी सारी चीजों के तो ब्राह्मणों के भी तो प्रमाण होने चाहिए, जी होने सर, चाहिए मतलब ना। मैं बहुत जानकारी तो नहीं ले पाया, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव रहा सर। मतलब धर्मशाला हम्म। में मैं पर्सनली गया था दवा लेने अपनी, तो वहां पे मैं उस मंदिर में आप गया सुनिए बकायदे ध्यान वहां। से, अब और बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात, क्या आप जो कहना चाह रहे थे वो भी ध्यान से सुन लीजिए। जी आपने कहा कि मूर्तियां देख के और ये सारी चीजें देख के आपको लगा कि बुद्ध धर्म में भी यही है। दरअसल ये जो आपके मन में माइंड में आया, ये अक्सर यहाँ ब्राह्मण के कारण आता है। आप ब्राह्मण है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण बिल्कुल। क्या है तरकीब भारत में कि वो क्या करेगा, जब नास्तिक बनने का ढोंग करेगा तो पहले ना किसी कम्युनिस्ट की किताब उठाएगा, और कम्युनिस्ट कौन होता है? वो भी ब्राह्मण होता है। तो ये क्या किए हैं इन लोगों ने, पूरे चुनमंगाधारी गैंग जो है इसने क्या किया है, हमेशा ही प्रयास करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से बुद्ध के पैरेलल में हम किसी ब्राह्मण को खड़ा कर दें। इनविजिबल ब्राह्मण, मतलब बुद्धिज्म की सभ्यता दिख रही है, बाद में जैनों की भी सभ्यता दिख रही है, लेकिन पैरेलल में वो एक इनविजिबल ब्राह्मण लेके चलता है। इनविजिबल एक पैरेलल में चल रहा है जी सब चीज।
अब बताएं, मूर्ति कला आज के परमाणु बम जो है भारत में, कालपक्कम में भारत का परमाणु षड्यंत्र है, उससे क्या जी बनता है? उससे क्या बनता है? फिजिक्स केमिस्ट्री की ज्यादा जानकारी नहीं मुझे। कोई बात नहीं है, वहां से आपको बिजली बनता है। तो जो जी एटॉमिक पावर है, इससे आप बिजली में यूरेनियम का इस्तेमाल आप बिजली बनाने में भी कर सकते हैं, हथियार बनाने में भी कर सकते हैं। भारत ने दोनों चीजें बना ली हैं, जी दोनों चीजें बना ली जी हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि आपके पास कोई भी चीज जो है वो हो सकती है, आप पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूर्ति बनाना कोई गलत चीज थोड़े ही है। कोई व्यक्ति मूर्ति बना के, प्रोजेक्ट बना के, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 3D एनिमेशन बना रहे हैं दिखाने के लिए, कोई गधावा जो है उस पर कब्जा कर लिया, अलग लोगों से चून मांगने, ला भाई चून दे, ये तुम्हारा सब चीज दूर करेगा, अल्लाह मुझे चून दे, मुझे चून दे। तो इसमें गलती वो डायग्राम बनाने वाले की हुई। इतने चौराहे बने हैं, चौराहों पर कहीं कहीं किसी का मूर्ति लगी है, कहीं पे बाबा साहब की मूर्ति लगी है, कहीं पे भगत सिंह की लगी है, कहीं पे किसी किसी स्वतंत्रता सेनानी की लगी है, कहीं पे बिरसा मुंडा जी की लगी है। अब कोई चुनमंगा वहां जाए, मूर्ति को कब्जा कर ले, अलग चून मांगने, ला भाई ये मूर्ति की तू पूजा कर, तू मुझे चून दे, मुझे चून दे, हैं इस जगह पे मेरा कब्जा है, तुम लोगों को यहाँ आने के लिए तुमको एंट्री फी देनी पड़ेगी, फूल माला खरीदना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, तू दे गए। तो इसमें जो मूर्ति बना के जो लगवाया था, उसके उद्देश्य में गलती हो गई। जी सर। जी सर। नहीं नहीं, मतलब सर आपकी बात समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब तो है। इसमें गलती उसकी है जो चून मांग रहा है। बुद्धिस्ट ने आज तक कभी कहा है ये मूर्ति है बुद्ध की, ये तुम्हारा सारा दुख दर्द सही कर देगी, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ बैठो, बुद्ध की माला जपना, फेरी लगाना, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और तुम ला हमको चून दे। ये बुद्धिज्म की परंपरा नहीं है, ये ब्राह्मण की परंपरा है। तो आप बुद्धिस्ट की मूर्तियां देख के ब्राह्मणवादी जैसा थिंकिंग रखते हैं, और यही बात को आपने पुष्टि करने के लिए वो नहीं नहीं सर, शर्मा मेरा का यहाँ अपने, मेरी बात मेरा सुनिए, यहाँ सर शर्मा का भी आपने एग्जाम्पल दिया, आपने सुरेंद्र अज्ञात शर्मा का भी एग्जाम्पल दिया, अभी यही काम करते मेरा हैं। कहना सर ये था कि दरअसल बहुत मुश्किल से मैं इस मनोवैज्ञानिक दायरे को मैं तोड़ पाया हूँ। तो क्योंकि मैं समझ रहा हूँ मैं समाज में आज की डेट में सर ये है बड़े मुश्किल से, जितनी आपकी वीडियोज में देखा, किताबें सब पढ़ा, तो अपने घर के लोगों को उस दायरे से मैं देखें, बाहर कर पाया। एक बात और समझिए पहले इस जी बात को, किसी चीज के दायरे से बाहर निकलना बड़ी अच्छी बात है। आप ब्राह्मणवाद जी से बाहर निकले हैं ना, जी 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 सर। ब्राह्मणवाद से, इसका मतलब ये थोड़े है कि आप थाली में खाना छोड़ दीजिएगा। ब्राह्मण थाली में खाता है तो आप भी थाली में खाना छोड़ दीजिएगा? नहीं नहीं सर, मैं बोलिए। भी आपकी ही तरह तो सोशल में वही इस चीज को और वही बढ़ाना वही चाहता चीज हूँ। वही चीज हमें समझने की जरूरत है कि ब्राह्मण भी थाली में खाता है, तो आपको इतनी नफरत हो गई ब्राह्मण से कि अब थाली में ही नहीं खाएंगे। ब्राह्मण मूर्ति पूजा करता है तो आपको इतनी नफरत हो गई मूर्ति से कि अब भैया घर में मूर्ति ही नहीं लगाएंगे, चौराहों पर मूर्ति नहीं लगने देंगे। ये तो आपका वो वाला विजन हो गया, इस्लाम वाला विजन हो गया। इस्लाम का भी यही विजन था। वो बेचारा इतना अंधा हुआ कि मूर्तियों से ही नफरत हो गई उसकी। तो इसीलिए इस तरह की धारणा जो है, जो आती है आप लोगों के अंदर, जो आ जाती है, वो सिर्फ गलत कंसेप्ट से आती है। ठीक है, दीजिए स्टडी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।